जो भक्त हो गए, नरसिंह मेहता जैसे, तुकाराम जैसे, मीराबाई और भी कई, उन्होंने कभी दिवाली की पूजा नहीं की होगी, आपने कभी नहीं देखा होगा। उनके लिए हर पल दिवाली है ना। और दिवाली किस बात की? जिस दिन परमात्मा मिल गया उस दिन दिवाली है, जिस दिन छूट गया उस दिन काली रात्रि है, विरह की रात्रि उसके लिए काल रात्रि है। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। रमण महर्षि को कभी आपने पूजा करते हुए नहीं देखा। ऐसे कई और भी महापुरुष हैं, रमण रामकृष्ण परमहंस देखो, जो लोग बहुत अच्छी ऊंची स्थिति में है, ऐसे ऐसे लोग न काली चौदस करते हैं न दिवाली मनाते हैं। हाँ, जो कर्म योगी समाज को लेकर चलते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, वो हर अपने नियमों का पालन करते हैं। पर वो करें या वो ना करें, तभी उन्हें कोई खास परवाह नहीं होती। कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई भी कर्म नहीं करूँगा तो चलेगा, मुझे कोई कर्म में बांधना न कोई बांध सका है, न मैं बंधूं, ऐसा कोई नियम है। मुझे ये कर्म करना है, उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, पर अगर मैं नहीं करूँगा तो समाज भी कर्म विहीन गति को प्राप्त होगा, इसीलिए मुझे कर्म करना चाहिए। तो गाय भी चराते हैं, तो गोवर्धन की पूजा भी करते हैं, तो हर चीज़ करते हैं। तो अगर हम तो पहले तो हमें सोचना चाहिए, पहले तो हम कर्म योगी हैं, तो हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जो परमात्मा को पसंद आ जाए। अगर हम भक्ति योगी हैं तो भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि हमारा योगक्षेम का वहन परमात्मा स्वयं करने लग जाए। और अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें ज्ञान में निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि हम जहाँ बैठे वहीं प्रकृति हमारी सेवा में हाजिर हो जाए। ये परम लाभ है। बाकी ये लाभ हैं छोटे मोटे, जो कि क्षणिक हैं, जो कि बदलने वाले। आज बहुत अच्छा धन कमा लिया आपने, तो वो धन जाएगा भी तो ना। स्वास्थ्य लाभ अगर मिल भी गया तो स्वास्थ्य खराब होगा भी तो ना। स्नेह मिलन में आपने जो स्नेह से एक दूसरे से मिले हो, कल को झगड़ा हुआ तो एक दूसरे से कट्टी भी तो हो ही सकती है ना। कौन सा आपने इन 5 दिनों में खूब खाया पिया और खूब नाचा खेला तो पूरा साल झगड़ा हो ही नहीं सकता? ऐसा किसने आशीर्वाद दिया? नहीं दिया ना। जिस भाई या बहन के घर आप जिमने चले गए, आज उसने बहुत बढ़िया शायद डोसे बना के खिलाए हों, या मोहनथाल, या कुछ और बढ़िया से लड्डू बना के खिलाओ, कल वो करेले की चटनी नहीं खिलाएगा, ये क्या गारंटी है? वो भी खिला सकता है। ये लाभ ही है ना, परम लाभ नहीं है। जो परम लाभ है ना, परम लाभ प्राप्त करने के बाद छोटे मोटे लाभों की गिनती नहीं होती। इसलिए मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य परम लाभ की ओर चलना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, ये सबसे बड़ा लाभ है, जो कि बिना गुरु की कृपा के, बिना संतों के आशीर्वाद के, बिना भगवान की कृपा के ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर मानव प्रयत्न बहुत छोटे हो जाते हैं। इंसान प्रयत्न कर कर के भी थक जाए, पर अगर माता प्रयत्न करती है तो बच्चे को ऊपर बिठा देती है। और अगर बच्चा कोशिश करे तो चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, पर अगर माँ कोशिश करे तो गिरने का सवाल नहीं है ना, वो तो गोदी में ही उठा लेती है। तो बस परमात्मा ऐसे हैं कि जब हमें गोदी में उठा लेवे तो फिर तो लाभ ही लाभ है बाबा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो उसके लिए भी उसके सन्मुक्त होना पड़ता है। परम लाभ की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को थोड़ा सावधान होना चाहिए, होश में रहना चाहिए, बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति होने के लिए या ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए आपका लक्ष्य वही है, और उसी के निमित्त हम पैदा हुए हैं, हम जन्म उसी के निमित्त लिए। केवल मस्ती करते हुए, बस कूद फांद के जीवन को ख़त्म कर देने के लिए, मन आया वैसे जीने के लिए, बिखेर देने के लिए समय है ही नहीं। समय है परम लाभ की प्राप्ति करने के लिए।